अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है फॉरेन प्लेयर्स को लेकर के। फॉरेन प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे स्मिथ के हवाले से, भाईजान स्मिथ को लेकर अच्छी अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। बांग्लादेश प्लेयर्स को लेकर भी गुड न्यूज आ गई है भाई, वो क्या गुड न्यूज आई है वो भी आपको बताएंगे। हैदराबाद ने एक रिप्लेसमेंट ले लिया भाई, वो क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। कमेंट्री पैनल आ चुका है, उर्दू इंग्लिश अब आपको हर जगह जो है वो देखने को मिलेगी। क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। मोइन अली ने शटअप कॉल दी है बेसिकली इंडिया को। गवास्कर साहब को जो उन्होंने कहा है, इनडायरेक्टली कहा है कि भाई बस कीजिए, 100 के ऊपर जो बोलना शोलना बंद कीजिए। ये क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे स्पेंसर जॉनसन को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और फरहान के हवाले से अपडेट आ रही है भाई, साहबजादा फरहान को बड़ा रिवॉर्ड मिला है। क्या मिला है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि पाकिस्तान की एक ट्राई सीरीज जो है वो होने जा रही है, कब होगी, कहां पर होगी, क्या सीन होगा वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब करें, साले के पहले बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि फॉरेन प्लेयर्स को लेकर आ रही है। दाऊद साहब, जो फॉरेन प्लेयर्स है उनका पाकिस्तान पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह स्मिथ भी जो है पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ काफी प्लेयर जो है पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। चैपमैन भी पाकिस्तान आ चुके हैं। कौन कौन है भाई, कहां से आ रहे हैं और किधर किधर पहुंच गए हैं। देखिए आज 23 मार्च है और कहा गया था कि 23 मार्च को, वैसे आज योम पाकिस्तान भी है तो सबको मुबारक भी हो, लेकिन अली साहब कहा जा रहा था कि आज से फॉरेन प्लेयर्स आना शुरू होंगे। तो सबसे पहले जो फॉरेन खिलाड़ी लैंड किया पाकिस्तान वो स्टीवन स्मिथ थे। लाहौर में लैंड किए, न्यूयॉर्क से उन्होंने अपनी फ्लाइट और उड़ान भरी थी और उसके बाद उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का वेलकम भी किया गया। आगे जाके बात करते हैं, उन्होंने मैसेज भी दिया था पाकिस्तान के फैंस और मुल्तान के फैंस को लेकर। लेकिन अली साहब उसके बाद एक लंबी लाइन लग गई। मार्क चैपमैन वो पाकिस्तान पहुंच गए, डैरिल मिचेल वो पाकिस्तान पहुंच गए, तबरेज शम्सी वो पाकिस्तान पहुंच गए, डेविन कॉनवे वो पाकिस्तान पहुंच गए, पेरेरा वो पाकिस्तान पहुंच गए, लबुशैन, मैरिडेट, तबरेज शम्सी, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। और ये अच्छी खबर है कि फाइनली जो कल हमारे पास अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, कल सारी की सारी बुरी खबरें थी कि फैंस स्टेडियम में अलाउ नहीं होंगे, सिटीज महदूद कर दिए गए थे, ओपनिंग सेरेमनी हाथ से चली गई थी वो नहीं होगी, और बहुत ज्यादा आप देखो तो अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। और जिस तरह से शनाका और स्पेंसर जॉनसन और बार्टमैन जैसे खिलाड़ी लगातार बाहर हो रहे थे तो मजा नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली आज पीएसएल के लिए अच्छी खबरें हैं। और ये सारी खबरें, सबसे पहली खबर तो यही है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो 1 दर्जन से ज्यादा जो हैं वो आज लैंड किए हैं और लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं। ये अभी हम आपके साथ जब शो भी रिकॉर्ड करें, शायद जब हमारा शो खत्म हो जाए इसके दरमियान या इसके बाद भी 4-5 खिलाड़ी मजीद लैंड कर जाएं। लेकिन लगातार कंटिन्यूअसली पहुंच रहे हैं, फ्लाइट्स हैं आज, नहीं कंटिन्यूअसली जो खिलाड़ी हैं वो लैंड करते जा रहे हैं। स्मिथ भी जो है पाकिस्तान पहुंचे, उन्होंने भी जो है पाकिस्तानी फैंस के लिए बड़ा अच्छा मैसेज दिया। क्या कहना जी स्मिथ? देखिए उन्होंने कहा कि मैं मुल्तान के जो फैंस हैं उनकी नुमाइंदगी करने के लिए और बहुत एक्साइटेड हूं पाकिस्तान के लिए कि दोबारा से इस जो पीएसएल का ये एडिशन है, आई होप कि बड़ा ये एक्साइटिंग सीजन होगा और बड़े होपफुल है कि मजा आएगा और वो मुल्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो काफी एंजॉय फील कर रहे हैं। प्लस अगर आप नहीं जानते तो आप याद रखें कि स्टीवन स्मिथ पीएसएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे तरीन, मोस्ट एक्सपेंसिव एवर खिलाड़ी हैं। फॉरेन लोकल सबसे ज्यादा जो महंगे खिलाड़ी हैं वो स्टीवन स्मिथ हैं, जो इस साल खेलेंगे मुल्तान की तरफ से। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है बांग्लादेश के प्लेयर्स को लेकर। तो बांग्लादेश के प्लेयर्स के ऊपर जो है वो संकट के बादल जो है वो लगातार मंडला रहे थे और बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं उनको गवर्नमेंट इजाजत देती है या नहीं। लेकिन आज बड़ी जबरदस्त किस्म की अपडेट आई और अपडेट ना सिर्फ ये आई कि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो जहाज में सवार हो चुके हैं और पाकिस्तान जो है वो पहुंच रहे हैं। और साथ में अपडेट ये भी आ गई है कि जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि भाई वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ये ऑफर करवाने जा रहे हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पीएसएल जो है वो होस्ट करने के लिए तैयार है। अगर आपको वहां पर किसी किस्म का मसला है और अगर आपकी पीएसएल जो है वो हर्ट होती है तो चेयरमैन मोहसिन नकवी से राब्ता करेंगे और ये ऑफर बहुत जल्द जो है बांग्लादेश की तरफ से जो है पाकिस्तान को दे दी जाएगी कि अगर आप पीएसएल हमारे यहाँ बांग्लादेश में कराना चाहते हैं तो वी आर रेडी। और बांग्लादेश के प्लेयर दाऊद साहब, मुस्तफिजुर रहमान हो गए, नाहिद राना हो गए, ये भी जो है वो बांग्लादेश से पहुंच रहे हैं। भाई देखिए बड़ी अच्छी खबर है और खबर यह है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। बात अगर की जाए मुस्ताफिजुर रहमान जिन्होंने लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करनी है, शरीफुल इस्लाम, नाहिद राना और बकिया जो खिलाड़ी हैं वो पहुंच गए पहले हाफ में। सेकंड हाफ में कुछ खिलाड़ी, 2 खिलाड़ियों ने मजीद पहुंचना है। लेकिन ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है। प्लस बांग्लादेश ने यहां तक ऑफर किया कि अगर आपको कोई इशू होता है
किसी वाले से भी, तो आप यहाँ पर जो हमारा बांग्लादेश है ढाका में आप अपना PSL करवा सकते फ्री हैं, ऑफ कॉस्ट करा लें आप। लेकिन वो जाहिर अभी ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा और ना पीसीबी इसको कंसीडर कर रहा है। चलो उन्होंने एक ऑफर कराई कि आपने हमारा वर्ल्ड कप में इतना साथ दिया तो हम आपके लिए ऑफर तो ले ये अच्छी बात है, क्योंकि एक टाइम पर जो बांग्लादेश में चल रहा था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था क्या हमारी हुकूमत एनओसी देगी खिलाड़ियों को, क्या है वो खेलना है नहीं खेलना, तो काफी पाकिस्तान में तशवीश पाई जा रही थी। लेकिन फाइनली बांग्लादेश ने एक अच्छा कदम उठाया, न सिर्फ अपने खिलाड़ी भेज दिए बल्कि पाकिस्तान को काउंटर ऑफर भी दे दी, तो एक अच्छी बात है। अच्छा, किंग्समैन जो हैदराबाद है उनको जो बाटमैन है दाऊद साहब, उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो भी मिल गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसके भी तो कमेंट्री पैनल में भी तो आ जाए। चले वो ही बताते हैं, पहले बाटमैन का बताएं। हाँ देखें जी, बड़ी खबर, और खबर यह है कि जो बाटमैन है उसकी रिप्लेसमेंट पे तिक्षाना को जो है वो हैदराबाद ने ले लिया है। बिल्कुल जी, तो तिक्षाना को ले लिया जो स्पिनर है, और बाटमैन आपको पता है कि आईपीएल में जा चुके हैं, तो अब हैदराबाद ने रिप्लेसमेंट ले ली। और साथ साथ अली साहब रावलपिंडी की जो फ्रेंचाइज है उन्होंने बड़ी अच्छी इस पर ट्वीट भी की और उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब भी दिया उन खिलाड़ियों को जो आईपीएल में गए हैं। उन्होंने कहा देखें, आपको नहीं भूलना कि आप वो खिलाड़ी थे जिसको आईपीएल ने नहीं चुना था, तभी हमने आपको लिया था, तब हमने आपको लिया था। आईपीएल ने अगर आपको चुनना होता तो वो ऑक्शन में, जब उनका मेन ऑक्शन था तब आपको ले लेते, अगले साल वो आपको फिर नहीं लेंगे। और ये यकीनन सबको पता है। शनाका, मैं यहां तक कहता हूं कि शनाका अगर आईपीएल के 1-2 से ज्यादा मैच खेल भी गए तो मैं हैरान हूंगा। जो काम है ना शनाका का, वो इससे ज्यादा काम नहीं होगा कि भाई आपने अपनी बेंच से उठना है, जाकर ड्रिंक ब्रेक्स में और वो जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है वहां पे पानी पिलाना है। शनाका को तो जो इनके श्रीलंका के अपने जर्नलिस्ट है वो कह रहे हैं कि हमने शनाका को कहा स्पेशल कि भाई आपने कमिटमेंट कर दी है पीएसएल के साथ, अब आप पैसों को देखते हुए जो आईपीएल की तरफ जा रहे हैं, जो कि इंतहाई मिस कमिटमेंट है। कैप्टन साहब इसके बारे में आप सोचिए। लेकिन इस वक्त ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि खिलाड़ी सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और पैसे देख रहे हैं। और साथ पिंडी ने ये ताना भी मारा कि भाई पिंडी आपसे पहले भी ब्रांड, पीएसएल आपसे पहले भी ब्रांड था, पीएसएल आपके ना आने पर भी ब्रांड होगा और अगले साल फिर पीएसएल भी आपको पिक नहीं, अगले साल आपको जब आईपीएल क्योंकि नहीं लेगा इन खिलाड़ियों को, इतने बड़े नाम तो है नहीं। अगर इतने बड़े नाम होते तो जो पिछला साल आपका गुजरा जो है, या सॉरी ऑक्शन था, उसमें इनको ले लेते, या इवन पिछले साल भी अनसोल्ड प्लेयर थे, आईपीएल में किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया। तो इस बार हल्का सा आईपीएल के मसले हो गए, सैम कुरन इंजर्ड हो गए, कोई नेथन एलिस इंजर्ड हो गया, कोई और प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो उसकी रिप्लेसमेंट में इनको लिया गया। तो पिंडी ने सोशल मीडिया में भी ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा, और बाकी अपने सोशल मीडिया में भी डाला कि अगले साल आपको आईपीएल ने वैसे नहीं बुलाना, लेकिन अब पीएसएल भी नहीं बुलाएगा, तो आप अपने लिए जो दरवाजे हैं लीग्स के वो वैसे ही बंद कर रहे हो। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कमेंट्री पैनल के हवाले से। तो कमेंट्री पैनल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, इंग्लिश, उर्दू, हर किस्म की कमेंट्री जो है पीएसएल में जो आपको देखने को मिलेगी। जरूर आपको दुख हुआ होगा जब फैंस को नहीं अलाउ किया, जाहिर बात है फैंस से ही जो है वो एक ज्यादा मजा आता है। थोड़ा सा आपकी पीएसएल आपकी नजरों में फीकी जरूर पड़ गई होगी, आपको कोविड का दौर याद आ गया होगा, लेकिन कमेंट्री एक वाहिद ऐसी चीज है जो ऐसी आवाज अपनी जगमगाते हैं और इस आवाज के थ्रू आपका पीएसएल दोबारा उठ सकता है। तो वो आवाजें इस वक्त सामने आ चुके हैं कि कौन कौन सी आवाजें जगमगाएंगी जी, बताएं। देखिए, ना सिर्फ कमेंट्री पैनल अनाउंस कर दिया, मैच ऑफिशियल्स भी का भी ऐलान कर दिया, और बड़ी खबर यह है कि जो रिची रिचर्डसन है, आपको पता होगा कि वो अपना पीएसएल में डेब्यू करने जा रहे हैं। रिची रिचर्डसन मैच रेफरीज में एक बहुत बड़ा नाम है। इवन एशिया कप में बड़ा ट्रेंड चल रहा था क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि हम रिची रिचर्डसन को अपने मैच में ऑफिशियल उनको करवाएं, जो मैच रेफरी के फराइद अंजाम दें, लेकिन आईसीसी कह रहा था नहीं जी एंडी पाइक्रॉफ्ट ही करेंगे। तो एंडी पाइक्रॉफ्ट तो आईपीएल में होंगे, लेकिन रिची रिचर्डसन को अब पीएसएल ने बुला लिया गया। और बाकी भी बड़ा लंबा मैच ऑफिशियल्स का, जिसमें गोरे अंपायर भी हैं, दुनिया भर से अंपायर्स और ऑफिशियल्स आ रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले कमेंट्री पैनल में आते हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े नाम इंग्लिश कमेंट्री पैनल में नजर आ रहे हैं। उर्दू में भी बड़े बड़े सरप्राइजेस मिले हैं, और जो प्रेजेंटर्स हैं उनमें भी एरन हॉलैंड इस मर्तबा नहीं आ रही हैं, लेकिन 2 नई जो आप कह लो कि प्रेजेंटर्स हैं उनकी भी इसके अंदर एंट्री हुई है। सबसे पहले बात करते हैं जो इंग्लिश कमेंट्री पैनल है, जो कि बहुत जेंट किस्म का कमेंट्री पैनल है, जिसमें वसीम अकरम है, रमीज राजा, माइक हैसमैन, इवन ये पाकिस्तान को बड़ा प्यार देते हैं। मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, मैंने इनसे बोला था तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट की हमेशा तारीफ ही करते हैं। फिर निक नाइट, जेपी डुमिनी, अरूज मुमताज, बाजिद खान, डोमिनिक कॉर्क, मार्क बुचर, कार्लस ब्रैथवेट, सिकंदर रजा, लीसा, इसके बाद ग्रेग बेलिवेट, मार्टिन गुप्टिल, आमिर सोहेल और अथर अली खान। अच्छा, इसमें एक इशू ये भी है ना कि बहुत जो आप और शायद बड़ी आवाजों की बात करोगे वो आपको नजर नहीं आएंगे, लाइक मैथ्यू एडन या और बाकी डिफरेंट जो है आवाजें, बड़े बड़े नाम है ऑस्ट्रेलिया के या इंग्लैंड के। वजह यह कि आईपीएल चल रहा है तो उन्होंने आईपीएल वालों ने पहले उनको साइन कर लिया था। लेकिन उर्दू कमेंट्री में सरप्राइज एंट्री हो रही है और वो है शोएब मलिक की।
जी हाँ, शोएब मलिक साहब आपको उर्दू में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे और ये आई थिंक मैं इनके लिए बड़ा एक्साइटेड हूं। अच्छी कमेंट्री करते हैं, जुगतबाजियां भी करते हैं, तो वो शुगल मेला सारा लगा के तो उर्दू कमेंट्री में यही चल रहा था ना, थोड़ा बहुत शुगल मेला भी चले, जैसे हिंदी कमेंट्री भी चलती है, थोड़ा बहुत शुगल मेला भी चलता है। शुगल से आपका आगे मजा आता है बिल्कुल उर्दू कमेंट्री में। तो ये शोएब मलिक रहेंगे। तारिक सईद बड़े बेहतरीन कमेंटेटर हैं, मैंने और अली साहब ने इनके साथ कवर भी किया है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। मैं और अली साहब भी जब जाते थे तो ये भी वहां पे कमेंट्री कर रहे होते थे और हम दोनों ने इनके साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी कवर की हुई है। तारिक सईद बेहतरीन रेडियो की आवाज और बहुत बड़ी शानदार पाकिस्तान की हिस्टोरिक आवाज है। सना मीर, सलमान भट्ट, मरीना इकबाल, शाह फैसल और अयाज मोहम्मद, काफी सारे रेडियो की आवाजें भी डाली हुई हैं। फिर इसके बाद अगर आप प्रेजेंटर्स की बात करें तो निरोली मेडोस हैं, जैनब अब्बास हैं, जेस क्रो, बड़ी बेहतरीन किस्म की ये प्रेजेंटर हैं। NFL और बहुत बड़े बड़े मेजर टूर्नामेंट कवर किया, पहली बार ये PSL में आएंगी और काफी अच्छी प्रेजेंट करती हैं। टॉस पे भी ये रहेंगी और मैच के बाद जो है उसमें भी ये होंगी, इंटरव्यूज भी लेंगी। और सिकंदर बख्त। तो अली साहब इस बार जो एरन हॉलैंड है वो नहीं है, लेकिन निरोली मेडोस एक बेहतरीन है, ICC इवेंट्स में ICC के साथ ये काम करती है, ICC वर्ल्ड कप्स में, और साथ जेस क्रो। तो ये एक अच्छा ICC जो PSL है उन्होंने अनाउंस किया। साथ अगर आपको देख लें तो जो मैच ऑफिशियल्स हैं उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम रखे गए हैं। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है मोइन अली के हवाले से। तो मोइन अली ने जो है वो शटअप कॉल दी है सुनील गावस्कर को। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो 100 लीग है ये हमारी लीग है और इसके अंदर के जो तमाम तर मामलात हैं उनको हम ही ने देखना है, लिहाजा बाहर की जो नॉइजेज हैं इनका हम ये नहीं चाहते कि हर कोई जो मुंह उठाए और उठाकर जो है इसके ऊपर बात कर दे। उन्होंने कहा कि भाई बाहर की नॉइजेज कम होनी चाहिए। देखिए सुनील गावस्कर को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो कि लगातार हम उनको एक अच्छी आवाज समझते थे, एक अच्छे इंसान समझते थे कि हमेशा डिसेंट बात करेंगे, लेकिन हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि सुनील गावस्कर सिर्फ अपने आप को मीडिया में रेलिवेंट रखने के लिए, और उनकी चर्चा होते रही मीडिया में, इंडियन मीडिया में, और वो अखबारों में उनकी बात होती रहे, वो बहुत ही बकवासियात किस्म की बातें करते हैं। जिस तरह से उन्होंने बरार के हवाले से बात की कि अगर आप उनको दोगे, हैदराबाद को उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि अगर आप उनको 100 टूर्नामेंट में अगर आपने उनको साइन कर लिया, उसके पैसे गवर्नमेंट के पास जाएंगे पाकिस्तानी, और वो इससे बम बना के इंडिया को मारेंगे। मतलब इलॉजिक बात है, मतलब कोई बड़े तुमने अरबों रुपए वो चले गए, और जो अबरार के 100 में खेलने से जो सनराइजर्स हैदराबाद को पाकिस्तानी फैन फॉलोइंग मिलेगी, और उससे वो 10x या 20x, यानी कि आप उसको 20 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इतनी अर्निंग हैदराबाद को मिलेगी, फैन फॉलोइंग से मिलेगी, गेट मनी से मिलेगी, जो पाकिस्तानी जाके हैदराबाद को सपोर्ट करेंगे, सनराइजर्स हैदराबाद को। तो बात यह है कि वो एक फजूल बात करते हैं। इस पर मोइन अली आए और मोइन अली ने कहा, बड़ा मुंहतोड़ किस्म का जवाब दिया उन्होंने सुनील गावस्कर को। उन्होंने कहा कि भाई ये आपका काम नहीं है, आप अपनी लीग्स पे फोकस कीजिए, हमें किसी किस्म की भी बाहर का ना सजेशन चाहिए और ना फजूल बकवासियात चाहिए कि जो हमारी 100 लीग में आके फजूल बात करे। तो मोइन अली ने बड़ा बेहतरीन किस्म का शटअप कॉल दिया। उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया सुनील गावस्कर का, लेकिन उन्होंने टोटल पिन पॉइंट जो किया वो सुनील गावस्कर पे ही भी किया। माइकल अथर्टन जो है वो भी आए हैं और उन्होंने बड़ी स्ट्रेट बात की, स्पेशली पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। जो प्लेयर जो है पाकिस्तान सुपर लीग से जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि IPL की जो फ्रेंचाइजीज हैं, जैसे ही इनको कोई रिप्लेसमेंट चाहिए होती है, ये वो फ्री प्लेयर्स नहीं देखते ना, ये उनसे एजेंटों से भी उनके राब्ता नहीं करते, जो एजेंट बिल्कुल फ्री। बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने कहा कि ऐसे हैं जो फ्री हैं, उनसे ये राब्ता भी नहीं करते, और उनसे ये राब्ता कर जो है ये नहीं कहते कि उनको पिक कर ले, बल्कि इनकी ये कोशिश होती है कि जो प्लेयर्स आपके जो PSL के अंदर जो पिक हुए हुए हैं उनसे ये डायरेक्टली राब्ता करते हैं और उन प्लेयर्स को ये ज्यादा पैसों की ऑफर देते हैं, जो कि एक अनएथिकल हरकत है, और वहां से PSL से जानबूझकर ये प्लेयर्स को जब पिक कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑलरेडी आपको काफी ज्यादा प्लेयर्स जो है चले गए। जाहिर बात है जब प्लेयर्स को आप जो इस तरह की अनएथिकल ऑफर्स देंगे, प्लेयर्स तो ज्यादातर लालची होते हैं, वो तो कहते हैं ठीक है जो पैसा आ रहा है आने दो, तो प्लेयर्स चले जाते हैं। तो इसके ऊपर माइकल अथर्टन ने साफ साफ बोला, उन्होंने कहा कि ये आपके पास ऑप्शन है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, आप उनके एजेंट से बात करके उनको रख सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो PSL में भी अनसोल्ड रहे हैं, उनको आप ले सकते हो, लेकिन आप सिर्फ PSL के प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हो। ये एक अनएथिकल है और ये एक सीरियस कंसर्न है। ये फ्यूचर में आकर IPL अभी तो PSL को डस दे रही है, लेकिन फ्यूचर में आकर बकिया लीग्स को भी और बकिया फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट को भी डिस्टर्ब कर सकती है। आपको ऐसे नहीं कर सकते आपके किसी भी मुंह घुस के किसी के भी टीम में से आप एक प्लेयर हटा लो, क्यों? क्योंकि आपका इंजर्ड हो गया। तो ये माइकल अथर्टन ने सवाल उठाया, प्लस मोइन अली ने सुनील गावस्कर को मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा, स्पेंसर जॉनसन जिन्होंने ये बताया था कि मैं PSL को जो है वो छोड़ रहा हूं, और PSL को छोड़ने की जो उन्होंने वजह बताई थी वो उन्होंने पर्सनल रीजंस को जो कोट किया था। और हम आपको बार बार ये बात बताते हैं कि अगर कोई भी प्लेयर ऐसा हो जो पर्सनल रीजन कोट कर दे, इसका ये साफ साफ मतलब होता है कि भाई पर्सनल रीजन से मुराद ये होता है कि वो जा रहा है IPL खेलने के लिए, और अब ये चीज प्रूव भी हो गई है। और स्पेंसर जॉनसन जो है वो अब CSK की तरफ से आपको जो है वो खेलते हुए दिखेंगे IPL के अंदर।
कितनी घटिया और अनएथिकल हरकत है कि एक तरफ आपको पीएसएल, एक तरफ आपको आईपीएल ने मुंह नहीं लगाया, मतलब आईपीएल ने आपकी तरफ देखा भी नहीं जब उनका मेन काम चल रहा था, और वहां से आप जो है बिला बिके हुए निकल आए, अनसोल्ड होके आगे। और फिर जब पीएसएल ने आपको प्रॉपर तौर पर पिक किया तो आपने पीएसएल को डिच करके दोबारा उस जगह पर जाने की कोशिश की जब उनको अब आपकी जरूरत पड़ गई है। मतलब वो मेन मौके पे उन्होंने आपको नहीं उठाया, बल्कि रिप्लेसमेंटों पे आपको उनकी जरूरत पड़ गई है। ये कितनी अनएथिकल हरकत है। लेकिन 2 बार स्पेंसर जॉनसन आईपीएल में ऑक्शन में आए, एक बार उनका वन सोल्ड रहे, फिर दोबारा सेकंड राउंड में उनको दोबारा बुलाया गया, मतलब दोबारा नाम उनका पुकारा गया कि कोई अब खरीद ले, लेकिन सब ने खामोशी रखी। 10 फ्रेंचाइजेस बैठी हुई थी, एक ने भी उनको मुंह नहीं लगाया स्पेंसर जॉनसन को। और मेरा मानना है कि वो एक अच्छे फास्ट बॉलर थे, स्पीड गन थे, किसी को लेना चाहिए था, किसी ने नहीं लिया। उसके बाद पीएसएल ने उनको एक अच्छी खासी बड़ी रकम देकर साइन किया, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है, एक बड़ी अमाउंट दी, ऐसा भी नहीं कि छोटी अमाउंट दी थी। और उसके बाद स्पेंसर जॉनसन को पीएसएल में वो आगे, ये नहीं था कि 1-2 करोड़ में लिया गया, 6 करोड़ तकरीबन दिया गया और कहा गया कि अच्छी खासी बैकडोर पे भी इनके साथ डील बनाई गई थी, इनको अच्छे खासे पैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दिए गए। और उसके बाद इन्होंने ये हरकत की कि अपना पहले नाम पुल आउट किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बीच में बैक मार गए और अब सीएसके में ये ज्वाइनिंग इन्होंने दे दिया। नथन एलिस जो इनके ही ऑस्ट्रेलियन है, उनकी रिप्लेसमेंट पे ये चले गए। तो ठीक है, जिस तरह से रावलपिंडी के ऑनर हैं, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ने ठीक बात कही है कि अगले साल फिर शायद ये इनको कोई नहीं पिक करेगा, इनको रिलीज कर दिया जाएगा और बाद में ऑक्शन में भी कोई नहीं लेगा। लेकिन फिर पीएसएल भी इन प्लेयर्स के ऊपर दरवाजे बंद कर देगा, फिर समझ आएगी। स्पेशली ये शनाका हो गए, स्पेंसर जॉनसन हो गए, बार्टमैन हो गए, मुजराबानी हो गए, ये वो खिलाड़ी है जो कोई बहुत मोती हो गए। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि इनमें से 90 या ऑल प्लेयर्स ये अगले साल आईपीएल में पिक नहीं होंगे और फिर ये इंतजार कर रहे होंगे कि हमें पीएसएल पिक कर ले और पीएसएल ना करे इनको पिक, और फिर पीएसएल ना पिक करे। लेकिन हमारी कुछ फ्रेंचाइजीज है, मैंने देखा है कि जो बिल्कुल बेशर्मी के घूंट पी जाती हैं। इवन पिंडीज अभी है, देखो उसको पता लेकिन वो एक हमेशा अच्छी बात कर रहा है, वो एक नर जागतों वाली बात कर रहा है, जो पिंडी की एक पहचान है ना कि नर जागत होते हैं, दिलेर जागत, वो वाली वो बात कर रहा है कि यार फ्रंट से वो लीड कर रहा है, उसको ये लालच नहीं है साल कोई प्लेयर आएंगे नहीं आएंगे। पेशावर ज़ल्मी फ्रेंचाइज कोई बात नहीं कर, पेशावर ज़ल्मी ने बार-बार अफगानिस्तान प्लेयर से डिच किया, लेकिन वो फिर अफगानिस्तान के प्लेयर्स को पिक कर लेते थे। और कोयटा भी यही हरकत कर रहा था। इवन जो नदीम उमर साहब है वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि उनकी जो थिंक टैंक टीम है, मोइन खान है या आजम खान साहब है, इन सबको खुद सोचना चाहिए। बार बार नवीन को पिक किए जा रहे थे कोयटा वाले, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये आपको हरकत नहीं करनी, कि अगर जो प्लेयर जा रहा है फिर आप स्ट्रिक्ट रहिए कि आप दोबारा उसको नहीं लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है साहिबजादा फरहान को लेकर, और खबर ये आ रही है कि साहिबजादा फरहान जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वो अपने नाम करने में कामयाब हो गए हैं। और पिछले मंथ आपको पता है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। फैब के पूरे महीने में वो लगातार जो है परफॉर्म करते हुए आए हैं और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने परफॉर्म किया। हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने थे वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के, इस वजह से उनको ये अवार्ड दे दिया गया था। देखिए बिल्कुल 383 रन, 2 सेंचुरियां, 2 50s, और साहिबजादा फरहान को आईसीसी ने कहा कि वो जो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग नॉक्स खेली थी फैब में, विदाउट एनी डाउट, ये आपको पहले भी हमने कह दिया था कि प्लेयर ऑफ द मंथ विदाउट एनी डाउट इन्होंने ही बनना है। और प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वो साहिबजादा फरहान ले उड़े। इस पर जो आपके पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उन्होंने भी पूरा एक जो मुबारकबाद दिया उनको, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा बेहतरीन खेल पेश किया और पाकिस्तान का जो सर फखर से बुलंद कर दिया, तो उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया और डिजर्व करते थे। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो इसके अलावा एक और अपडेट भी आ रही है, और वो ये आ रही है कि जो माइकल ब्रेसवेल है वो भी पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं और वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो जैसे हम आपको पहले ही बता रहे थे कि हमारा शो खत्म भी हो जाएगा या अभी चल भी रहा होगा, तो दरमियान में जो प्लेयर्स हैं वो अपनी टीम को ज्वाइन करते हैं। सारी बात है, 2 दिन रह गए, पहुंचना ही है प्लेयर्स ने। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान की एक ट्राई सीरीज को लेकर। तो पाकिस्तान की एक ट्राई सीरीज फाइनलाइज की जा रही है जो कि जनवरी 2027 में जो है वो खेली जाएगी। उसमें पाकिस्तान और आयरलैंड ये 2 टीमें जो है अभी फाइनलाइज कर ली गई हैं फिलहाल, और तीसरी टीम की तलाश जो है अभी जारी है। और पाकिस्तान 2027 की वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज होस्ट करने के लिए जा रहा है। देखिए बिल्कुल ये खबर आ रही है, और आयरलैंड इस टाइम बड़ा एक्टिवेट हुआ है, वो लगातार अपनी सीरीज फाइनलाइज करवा रहे हैं। कभी न्यूजीलैंड के साथ, कभी उन्होंने अफगानिस्तान को होस्ट करने का फैसला कर लिया। इंडिया के साथ उन्होंने 2 मैचेस T20 या अभी ओडीआई वो फैसला करेंगे, लेकिन गालिबन T20 वो सीरीज खेलेंगे। जब इंडिया का इंग्लैंड का दौरा है वो भी ओके की रिपोर्ट उन्होंने दे दी। और अब खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान के साथ भी ट्राई नेशन सीरीज खेली जाएगी। आयरलैंड, पाकिस्तान और एक टीम और एंट्री हो गया। वो देखते हैं कि आया वो बांग्लादेश होती है या श्रीलंका होती है, या फिर कोई बाहर की टीम को ज्वाइनिंग मिल जाती है, कोई न्यूजीलैंड या कोई और टीम आ जाती है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान आयरलैंड सिर्फ 2 नहीं खेले, और कुछ जरा ये बता रहे हैं कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि एक सिर्फ आयरलैंड आएगा,
तो पैसे भी नहीं बनेंगे और उस तरह से जो सीरीज अच्छी तरीके से नहीं बिकेगी। अगर आप एक सीरीज की एडिशन और कर देते हैं तो ये अच्छी तरीके से चल सकेगी और इसकी जो व्यूअरशिप है वो भी अच्छी आएगी। और आई थिंक ये एक अच्छी बात है, जो बायलैटरल सीरीज है वो इतना मजा नहीं देती, जो मल्टीनेशनल सीरीज होती है बेशक आप ट्राई नेशन सीरीज ही कर लो वो बहुत मजा आता है। इवन आप पहले देखो, अगर अर्ली 2000 में या 2000 वाली जो अर्ली 2000 से 2005 6 7 तक 8 तक भी अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा ट्राई सीरीज होती थी। इवन ऑस्ट्रेलिया बहुत ट्राई सीरीज होस्ट करता था वीबी सीरीज के नाम से। कभी पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज हो गई थी, मुझे आज भी याद है जब मोहम्मद यूसुफ को कप्तानी दे दी गई थी। फिर उसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की सीरीज रही थी। मतलब डिफरेंट, ऑस्ट्रेलिया बहुत होस्ट करता था ट्राई सीरीज, कभी इंग्लैंड भी होस्ट करता था ट्राई सीरीज। नेट वेस्ट सीरीज बड़ी फेमस है जो इंडिया ने जीत ली थी, इंग्लैंड को हराया था। बड़ा अगर आप देखो तो ट्राई सीरीज का ट्रेंड था, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि ट्राई सीरीज नहीं होती। तो अब अच्छी चीज मुझे लग रही है कि जो पीसीबी है वो ट्राई सीरीज पर बड़ा फोकस कर रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया कि शारजा वो जो एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज खेली थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई ने। फिर अभी आपने जिम्बाब्वे और श्रीलंका ट्राई सीरीज खेली थी। इस साल के आखिर में ऑलरेडी आपने पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका ने ट्राई सीरीज खेलनी है। और अब 2027 जनवरी में आयरलैंड, पाकिस्तान और एक टीम और अभी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो अच्छी तरीके से वर्ल्ड कप की भी ये तैयारी हो जाएगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम को और आप जाइए और जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।